यहाँ इस्लाम में महिलाओं की भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने के लिए एक संक्षिप्त विवरण दिया गया है। हम आम गलतफहमियों को भी दूर करेंगे। इस्लाम में महिलाओं की भूमिकाएं, माँ और पत्नी। इस्लाम में मातृत्व को एक उदात्त और महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में माना जाता है। एक महिला का अपने बच्चों की परवरिश और उन्हें अच्छे मुसलमान बनने के लिए मार्गदर्शन देने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज की नैतिक अखंडता बनाए रखने में पत्नी की भूमिका को भी अत्यधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा और ज्ञान। इस्लाम महिलाओं और पुरुषों के लिए शिक्षा प्राप्त करने को समान रूप से महत्वपूर्ण मानता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आर्थिक स्वतंत्रता। इस्लाम महिलाओं को संपत्ति रखने, काम करने और अपनी कमाई का प्रबंधन करने जैसी आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। महिलाओं की अपनी वित्तीय सुरक्षा होती है, भले ही वह विवाहित हों। सामाजिक जुड़ाव। इस्लाम महिलाओं को समाज के सक्रिय सदस्यों के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। महिलाओं के समुदायों के विकास और बेहतरी में योगदान के कई ऐतिहासिक उदाहरण हैं। इस्लाम में महिलाओं के अधिकार, समानता और सम्मान का अधिकार। कुरान, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ, स्पष्ट रूप से कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को ईश्वर की दृष्टि में आध्यात्मिक समानता दी गई है। विवाह का चुनाव। इस्लाम यह मानता है कि महिलाओं के पास यह चुनने का अधिकार होना चाहिए कि वे किससे शादी करती हैं। विवाह के लिए महिला की स्पष्ट सहमति जरूरी है। जबरदस्ती की शादी इस्लाम के खिलाफ है। शिक्षा का अधिकार। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस्लाम ने शुरुआत से ही ज्ञान प्राप्त करने पर बहुत महत्व दिया है। इज्जत से जीवन जीने का अधिकार। इस्लाम किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक शोषण की कड़ी निंदा करता है। इस्लाम एक महिला के लिए इज्जत से पेश आने पर जोर देता है। इस्लाम में महिलाओं की जिम्मेदारियां ईश्वर की आज्ञाकारिता। पुरुषों की तरह महिलाओं को भी ईश्वर के आदेशों का पालन करने और अच्छे कर्म करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। परिवार की देखभाल। इस्लाम महिलाओं पर अपने परिवारों की देखभाल करने और मजबूत पारिवारिक मूल्यों को विकसित करने की जिम्मेदारी देता है। नैतिक और सामाजिक दायित्व। इस्लाम में महिलाओं को न्यायपूर्ण और नैतिक समाज के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस्लाम में लगातार गलतफहमियां, उत्पीड़न और अधीनता। कुछ गलतफहमियों के अनुसार इस्लाम महिलाओं के प्रति दमनकारी है। वास्तव में इस्लाम पुरुषों और महिलाओं को उनके अलग अलग गुणों और ताकत के साथ अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में सम्मान देता है। हिजाब या सिर ढंकना अक्सर उत्पीड़न के प्रतीक के रूप में गलत तरीके से समझा जाता है। अधिकांश महिलाओं के लिए जो हिजाब पहनती हैं, यह ईश्वर के साथ उनके विश्वास और संबंध का एक व्यक्तिगत चुनाव और अभिव्यक्ति है। बहुविवाह। जबकि इस्लाम सीमित परिस्थितियों में बहुविवाह की अनुमति देता है, ज्यादातर अनाथों और विधवाओं की रक्षा करने के लिए। यह आम बात नहीं है और सख्त न्याय की शर्तों का पालन करना चाहिए। इस्लाम महिलाओं को गरिमा, सम्मान और अधिकार देता है। महिलाओं को परिवार, समुदाय और समाज के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है। किसी भी संस्कृति या परंपरा की तरह इस्लाम को इसके चिकित्सकों के कार्यों के आधार पर आंकना महत्वपूर्ण है, न कि केवल सिद्धांतों के आधार पर। अस्वीकरण। इस्लामी मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में कई व्याख्याएं और विचार हैं। यह लेख एक सामान्य अवलोकन प्रदान करता है और सभी बारीकियों को नहीं दर्शाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।